नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, इंदौर का अपमान किया बीजेपी ने, हमारे वोटरों को बीजेपी ने दी है चुनौती। बीजेपी के बताया है कि हम ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 100 करोड़ का नगर निगम में घोटाला हुआ था, बीजेपी में यही होगा, हम दुखी हैं, हमारी आत्मा को झंझोड़ते हैं बीजेपी ने। बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी सुना था, पर यह प्रत्याशी ही लूट लिया गया। पर अब देश में तानाशाही हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने ऑपरेशन का श्रेय लेने की कोशिश की है, इंदौर के वोटरों को गाली दी है। इंदौर के लोग सोचे समझे और फिर वोट करें। अगर ऐसा ही होता रहा, बिना वोट के जनप्रतिनिधि बने गए, तो ऐसे ही घोटाले होंगे, मीडिया की आज़ादी खत्म होगी। इंदौर के लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। ऐसे दौर पहले भी आए हैं, आप सभी को उठ खड़ा होना है। हम सोचकर प्रदेश के हित में निर्णय लेंगे। अक्षय ने जो किया, बिक गया या खरीद लिया गया, मैं इससे नहीं पढ़ना चाहता। पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, किस प्रत्याशी को समर्थन देना है, कल शाम तक निर्णय लेंगे। आरोप प्रत्यारोप दौर है, ये दौर मोदी के अच्छे दिनों में ही देखे हैं। जैसे सीता का हरण रावण ने किया था, वैसे प्रत्याशी का हरण हुआ है। आप मेरी पूरी बात उत्तर तय करेगी इसके लिए कि अब ऐसे कैंडिडेटों का चयन हो जो जाके आगे बदले ना। बिल्कुल सही है। मैं जैसा आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये फिनोमा देश ने पहले 10 साल में मोदी के नए भारत में देखा है, न्यू इंडिया में देखा है, अच्छे दिन में देखा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ पे झगड़े होते थे। अभी इन्होंने पूरे प्रत्याशी का हरण किया है, जैसे सीता का हरण रावण ने किया था। ये वैसी ही परिस्थिति है। आप इसको गंभीरता से नहीं लोगे, इसलिए कि आज आपको महसूस नहीं हो रहा है। जिस दिन महसूस होगा उस दिन आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा कांड, ये देश की संस्कृति, सभ्यता, लोकतंत्र, मर्यादा के लिए भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी के राज में होने लगा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध ये करता हूँ, हमने अपनी बात पूरी कही है और जो रणनीति आगे की होगी उस पर हम आपको कल तक पूरी बात। मैं मानता हूँ कि जो परिदृश्य बना, अक्षय उसका इशू नहीं है, व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति होने के नाते उसने जो किया होगा, वो क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्या कारण थे, बिक गया क्या, खरीद लिया गया क्या, डरा लिया गया क्या, ब्लैकमेल कर लिया गया क्या, या मन से गया क्या, ये सब बातें हो सकती है। मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ इस बात में, या कांग्रेस पार्टी पढ़ना चाहती है इस बात में, कि क्या इंदौर शहर की मर्यादा ऐसे तार तार की जाएगी, उसका चीरहरण किया जाएगा, उसके लोकतंत्र के साथ इस तरह का अत्याचार किया जाएगा। ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती चुनने वाली प्रोसेस। और जबरदस्ती का जो खराब वर्ड होता है वो क्या होता है, याद है आप लोगों को? ये हो रहा है इंदौर शहर के लोकतंत्र के साथ। निर्णय भी आपको देगी, पर आप सब भी अब उठ खड़े नहीं होंगे। तो मैं मानता हूं कि मैं नहीं, आप भी मानते हो और जनता भी मानती है, और सब बुद्धिमान जिसके पास छोटी मोटी बुद्धि वो भी मानता है कि जो कथाओं में देखते थे, रावण, राक्षस, देवता, आम आदमी, गरीब आदमी, उस तरह का तांडव चालू होने वाला। तो उस पर अंकुश लगाना है। तो ये चुनाव उसकी एक धुरी बनेगी। हम बहुत सोच समझ के सही निर्णय लेंगे और इंदौर शहर के हित में निर्णय लेंगे, प्रदेश के हित में निर्णय लेंगे। चलिए कि टिकट बेचा गया कांग्रेस का। देवेंद्र सिंह यादव ने कलेक्टर ऑफिस में चिल्ला चिल्ला के बोला टिकट बेचा कांग्रेस ने अक्षय को। मैंने आपसे अनुरोध किया कि ये छोटे छोटे कारण, आरोप प्रत्यारोप, कमी और किसकी अच्छे। एक मिनट भाई साहब, आपका सवाल सुन लिया मैंने और सही था। अब उत्तर सुनोगे क्या? उत्तर ये है कि ये मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। हमारे पास इशू बड़ा वो है, व्यक्ति नहीं है। व्यवस्था, किसकी कमी और किसने क्या किया और किसने क्या होगा, ये विषय नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि राव अटक गए थे। चलो, ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।